स्टूडेंट, क्लास 8 कक्षा 8 के मैथ को आप समुच्चय सिद्धांत के चैप्टर को आगे आप देखेंगे। इसमें आपका एक अगला टॉपिक है दो समुच्चयों का अंतर। दो समुच्चयों का अंतर। जैसे कि हमारे पास एक सेट ए है, ए के अवयव हम मान ले रहे हैं कि 1 2 3 4 5 है। उसी तरह दूसरा सेट बी है और बी का अवयव हम मान ले रहे हैं 2 4 6 8। ये हमारा एक नेचुरल नंबर है और ये हमने सभी सम संख्याओं का सेट लिया है। अब हम कह रहा है कि इनका यदि अंतर हम ज्ञात करना होगा, तो जैसे कि a माइनस बी हमको ज्ञात करना है, तो हम देखेंगे कि जो भी b के अवयव a में मिल रहे हैं, जैसे कि 2 हमारा मिल रहा है 2 छोड़ देंगे, 4 मिल रहा है 4 छोड़ देंगे। ध्यान देना है कि a माइनस बी में हम ये देखेंगे कि a के जो भी अवयव b से मैच करेंगे उन अवयवों को हम छोड़ देंगे और बाकी हम जो b में नहीं मिलेंगे उनको हम लिख देंगे 1 3 और 5। ये विशेष रूप से हम ध्यान देंगे कि a माइनस बी में हम केवल a के अवयवों को ही प्राथमिकता देंगे और a के वे अवयव लिखे जाएंगे जो b में नहीं होंगे। ये हमारा अंतर, अर्थात हम कह सकते हैं कि दो समुच्चयों a तथा b का समुच्चय का अंतर वह समुच्चय कहलाता है जिसमें हम कह सकते हैं समुच्चय a के वे सदस्य जो समुच्चय b के भी सदस्य हैं, उनमें से उन सदस्यों को जो समुच्चय a और b के एक ही सदस्य हैं उनको हम छोड़ देते हैं, शेष a के अवयवों को या a के सदस्यों को हम लिख देते हैं। वही हमारा अंतर कहलाता है। इसको a माइनस बी से निरूपित करते हैं या a अंतर b भी इसको हम पढ़ते हैं, a अंतर b भी पढ़ते हैं, ठीक ना। अब इसके बाद आपका आता है पूरक समुच्चय या इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट। पूरक समुच्चय या कॉम्प्लीमेंट सेट, पूरक समुच्चय या इसको हम कॉम्प्लीमेंट सेट, इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट सेट कहते हैं। पूरक समुच्चय क्या कहलाता है? कह रहा कि एक यदि हमारे पास एक यूनिवर्सल या एक सर्वनिष्ठ समुच्चय समष्टि समुच्चय u है, कह रहा है दूसरा समुच्चय हम a ले रहे हैं, तो a के वे अवयव जो a में नहीं मिलेंगे वही हमारे a के पूरक समुच्चय कहलाते हैं। जैसे u में हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिजिट हम लिए। एक u हमारा समष्टि समुच्चय है जिसमें हम 1 से लेके 9 तक के अंक ले रहे हैं। दूसरा हमारा एक सेट a है, a में हमारे अवयव है 2 4 6 8। अब कह रहा है कि यदि हमें a का पूरक समुच्चय या a के कॉम्प्लीमेंट सेट लेना है तो हम लिखेंगे a c, या तो हम c लगाते हैं या फिर इसको हम a डैश से भी दर्शाते हैं। ये हमारा पूरक समुच्चय कहलाता है। ac इक्वल टू हम लिखेंगे 2 4 6 8। जो भी हमारे हैं इन अवयवों को हम क्या करेंगे 2 4 6 8, इस अवयवों को हम छोड़ देंगे। देखो बाकी ये 1 3 5 7 और 9 ये हमारा पूरक समुच्चय है, या हम सामान्यतः इसे a स्टार से भी व्यक्त करते हैं। a स्टार या a कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पूरक सेट को दर्शाते हैं। चलिए हम इसके बाद प्रश्नावली चलते हैं। अब हम प्रश्नावली 11.8 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। कह रहा कि एक समुच्चय हमारा a है, एक समुच्चय a है, a के अवयव है 3 के गुणज वाली संख्याएं हैं, 3 है 6 है 9 है 12 है 15 है। ऐसे लिखें 3 6 9 12 15। और दूसरा हमारा सेट b है, b में हम क्रमशः 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ये डिजिट हम लिए हैं, यानी कि 2 से लेके 12 तक के क्रमानुसार प्रत्येक संख्याओं को इसमें लिखा गया है। अब कह रहा है कि इसमें हमको a माइनस बी का मान ज्ञात करना है, यानी कि a माइनस बी का अंतर ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे हमें केवल a के अवयव ऐसे होंगे
जो बी में मैच करेंगे। ध्यान रखिएगा, जैसे कि हमारा 3 मिल रहा है तो 3 को छोड़ देंगे, 6 मिल रहा है 6 को छोड़ देंगे, 9 मिल रहा है 9 को छोड़ देंगे, 12 मिल रहा है 12 को छोड़ देंगे। केवल हमारा एक अवयव ऐसा है ए का जो बी में नहीं मिल रहा है, तो वो a माइनस बी का मान हमारा कितना होगा, 15 होगा, क्योंकि 15 बी में उपस्थित नहीं है, यानी कि 15 बी का अवयव नहीं है। इसलिए a माइनस बी में जो a का बचा हुआ अवयव होता है जो b में नहीं मिलता है उसी को हम माइनस में लिखते हैं, अर्थात a माइनस बी का मान हो जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर ये 1 आपका था। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे, कह रहा कि यदि समुच्चय P में अवयव आपका है A B C D E तथा समुच्चय Q में C D F G अवयव दिया है, तो कह रहा है कि Q माइनस P और P माइनस Q का अंतर हमको ज्ञात करना है। देखिए हम करना क्या है, Q माइनस P, जैसा कि आप जानते हैं दोनों के अवयवों को हम देखेंगे। Q के जो अवयव P में मिलेंगे उन अवयवों को हम छोड़ देंगे और जो Q के अवयव P में नहीं मिलेंगे उन्हीं को लिख देंगे, वही हमारा अंतर कहलाता है। जैसे A B C D E ये आपका P का अवयव है और C D F G ये Q का। अब देखिए इसमें C और D ऐसे अवयव है जो हमारे A के अवयव से मैच कर रहे हैं, C और D ये A के अवयव से मैच कर रहे हैं, Q के अवयव शेष F और G नहीं मैच कर रहे हैं, तो Q माइनस P का मान हो जाएगा F और G। दूसरा जो हमारा दिया है P माइनस Q का अंतर हम देखेंगे। सेम वही, इसके लिए भी नियम है कि जो भी P के अवयव Q में मिलेंगे उन अवयवों को छोड़ देंगे और शेष बचे P के अवयव लिख देंगे। तो जैसे Q का अवयव C और D P में मिल रहा है, C और D शेष अवयव नहीं मिल रहा है, तो जो P के बचे अवयव हैं A बचा है, B बचा है और E बचा है, A P माइनस Q के अंतर को स्पष्ट करता है। शेष इस स्टूडेंट इसके शेष प्रॉब्लम को आप हल करेंगे और जो भी दिक्कत होगी आप कमेंट में जरूर शेयर करेंगे।